ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी का हम 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत प्रतिदिन एक एक अध्याय का संक्षेप में अर्थ भावार्थ समझ रहे हैं। कल हमने छठे अध्याय में अशुभ आश्रव का वर्णन समझा था। किन किन निमित्तों से किन किन कर्मों का आश्रव होता है। अगर उन निमित्तों को हम दूर करेंगे तो निश्चित रूप से उन कर्मों के आश्रव से हम बचेंगे। आज के 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन है। कर्म का आश्रव जीव के प्रति समय होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उस जीव के कर्म का आश्रव पुण्य रूप हो अथवा बाद में भविष्य में परंपरा से मोक्ष के कारण रूप में हो, तो वह आश्रव भी हम गृहस्थों के लिए अथवा शुभोपयोगी मुनियों के लिए उपादेय है। इस अध्याय में हम व्रतों के बारे में पढ़ेंगे। व्रत कितने प्रकार के होते हैं, श्रावक के 12 व्रतों में कैसे कैसे दोष लगते हैं, 5 व्रतों की कैसी भावना है, सम्यक दृष्टि जीव का आचरण कैसा होता है। ये अध्याय भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना छठा अध्याय था। वैसे तो चूंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम गृहस्थों को बहुत अच्छे से अपना जीवन जीने के लिए इन अध्यायों को जरूर पढ़ना चाहिए। आइए हम समझते हैं। पहला सूत्र, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा, अनृत, अनृत का मतलब होता है झूठ। स्तेय, स्तेय माने होता है चोरी। अब्रह्म अर्थात कुशील, और परिग्रहेभ्यो अर्थात परिग्रह से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरति, विरक्त होना, दूर होना, इनका त्याग करना, इसका नाम है व्रतम अर्थात व्रत। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से दूर होना, विरक्त होना, इनके त्याग करने का नाम व्रत है। यहाँ व्रत की परिभाषा दी गई है। वह व्रत कितने प्रकार का होता है देखें। देश सर्वतोनु महती, देश सर्वतोनु महती, देश सर्वतः अणु महती। देश मतलब एक देश, अंशों में। उन 5 पापों का एक देश त्याग करना अणु मतलब अणुव्रत है, और सर्वतः अर्थात उन 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना महती अर्थात महाव्रत है, महान। व्रत 2 हुए, अणुव्रत और महाव्रत। जहाँ 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो रहा है कहलाएंगे महाव्रत, मुनि महाराज पालन करते हैं। और जहाँ 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो सकता,
स्थूल त्याग होता है, मोटे मोटे रूप में त्याग होता है, वो कहलाते हैं अणुव्रत। उनका पालन श्रावक लोग, श्राविकाएं लोग करती हैं। आगे, तत्स्थैर्यार्थम तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत् मतलब उनकी किनकी व्रतों की, चाहे वो अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, उन व्रतों की स्थैर्यार्थम अर्थात स्थिरता के लिए, उन व्रतों को स्थिर करने के लिए, व्रतों में हमेशा लगे रहने के लिए भावना पंच पंच, प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। भावना अणुव्रति की भी है और महाव्रति की भी है। ऐसा नहीं कि मात्र अणुव्रति की है, दोनों के लिए। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए, व्रतों का अच्छी तरह से पालन करने के लिए प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं कही गई है। उनका यहाँ आगे बता रहे वर्णन। भावना मतलब क्या होता है? बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, विचार करना, कहीं मेरे व्रत में ये दोष तो नहीं लग रहे। ऐसा देखिए, वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान संधि विच्छेद करेंगे। वांग मनोगुप्ति, वांग गुप्ति और मनोगुप्ति, ईर्या आदान निक्षेपण समिति, तो ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, और फिर निकलेगा आलोकित पान भोजनानि अर्थात आलोकित पान भोजन, पंच अर्थात पांच। अहिंसा व्रत की ये पांच भावनाएं हैं। जो अहिंसाणुव्रती हैं और जो अहिंसा महाव्रती हैं, उन्हें इन पांच भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये वांग गुप्ति अर्थात अपने वचन को वश में रखना। गुप्ति का मतलब होता है वश में रखना, कंट्रोल में रखना। फिर है मनोगुप्ति अर्थात अपने मन को वश में रखना, क्योंकि वचनों के माध्यम से भी हिंसा होती है। मन में विचार करते हैं, मन में किसी के प्रति गलत परिणाम रखते हैं, उससे भी हिंसा, भाव हिंसा का दोष लगता है। फिर है ईर्या समिति, चलते समय जमीन चार हाथ देख करके चलना, तो ये काय की प्रवृत्ति हुई, शरीर की, इसका पालन करना। और आदान निक्षेपण समिति, किसी भी वस्तु को उठाते अथवा रखते समय उसका ध्यान रखना कहीं किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही, ये कहलाती है आदान निक्षेपण समिति। और आलोकित पान भोजन, आलोकित अर्थात सूर्य के प्रकाश में, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, सूर्य के प्रकाश में ही पान भोजन करना अर्थात पीने की अथवा ग्रहण खाने की वस्तुओं को ग्रहण करना, मतलब दिन में ही, सूर्यास्त होने से पहले ही। ये अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं हैं। मुनिराज तो इनका पालन करते ही करते हैं, गृहस्थी जो अनुव्रति है वो भी करते हैं, लेकिन जिनके व्रत नहीं है, अब आप बोले हमारे तो न अणुव्रत है न महाव्रत है, तो फिर हम क्या करें? हम भी भावना तो रख सकते हैं, अच्छी चीजें हैं। ये थोड़ी ना है कि अगर हम चार जमीन देख के चलेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। अरे पुण्य लगेगा। अगर हम दिन में भोजन करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा? नहीं नहीं, ये इन व्रतों को, इन भावनाओं को यदि हम भी पालन करते हैं तो व्रत का अभ्यास भी बनता है और साथ के साथ में पुण्य का आश्रय भी होता है। आगे देखिए, असत्य का त्याग करके जो सत्य व्रत होता है उसकी पांच भावनाएं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीचि भाषणम च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीचि भाषणम च पंच। देखिए ध्यान से, क्रोध प्रत्याख्यानानि लिखा है,
क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि, फिर अनुविचि भाषणम। प्रत्याख्यान शब्द चारों में जुड़ेगा। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविचि भाषण। किसकी भावनाएं हैं ये सत्यव्रत की। सच बोलने के लिए क्या करना? क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध के कारण से भी झूठ नहीं बोलना। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग। गुस्से में आकर के हम बहुत बार झूठ बोलते हैं, वो नहीं। फिर है लोभ प्रत्याख्यान, ये तो हम सबसे ज्यादा करते हैं। लोभ में आकर के झूठ बोलने का त्याग करना, भावना भाना है और अपने आप में विचार करना है कि कहीं लोभ में आकर के मैं झूठ तो नहीं बोलता। फिर है भीरुत्व प्रत्याख्यान, भय के कारण से, डर के कारण से झूठ बोलने का त्याग करना। और फिर चौथा है हास्य प्रत्याख्यान, अर्थात हंसी हंसी में झूठ बोलना, और प्रत्याख्यान लगा देंगे तो उसका त्याग करना, वो नहीं बोलना। कितनी बार हमारे साथ में ऐसा होता है, हम फालतू में गप्पे लड़ाते हैं या झूठ बोलते हैं, किसी से मजाक करते हैं। किसी ने कहा है, जब हम कर्म बांधते हैं, हंसी हंसी में कर्म तो बहुत बांध लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं कर्मों का उदय आता है तो हमें बहुत रोना पड़ता है। इसलिए हंसी हंसी में भी विचार करें, कभी किसी का अवर्णवाद ना हो, झूठ नहीं भूल जाए हमसे। ठीक है, मनोरंजन एक अलग बात है, लेकिन जहाँ झूठ बोलने की पाप की बात आएगी उससे हमें बचना चाहिए। और फिर पांचवी भावना है अनुविचि भाषणम। अनुविचि अर्थात शास्त्रों के अनुसार, भाषणम अर्थात बोलना, कथन करना। शास्त्रों के अनुसार बोलना, निर्दोष बोलना, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं बोलना, अपना नया पंथ चलाओ, अपनी नई बात पैदा करो, नहीं नहीं, जो आगम है उसके अनुसार बोलना। ये कहलाता है सत्यव्रत की पांच भावनाएं। आगे अचौर्य व्रत की पांच भावनाएं। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा पंच। ये जो पांच भावनाएं कही जा रही है, और मैं आपसे निवेदन फिर कर रहा हूँ, ये अध्याय का एक एक सूत्र बहुत अच्छा है। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए वो बताने के लिए आया है। देखिए, अचौर्य व्रत की पांच भावनाएं। शून्यागार आवास, आवास शब्द जुड़ेगा इसमें। फिर विमोचितावास, विमोचित आवास हो गई दो। परोपरोधाकरण, फिर चौथा भैक्ष शुद्धि, और पांचवा सधर्म अविसंवाद। ये पांच भावनाएं अचौर्य व्रत की। अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना। देखिए, शून्यागार, अब जब आप मुनि बन गए या आप व्रती हो गए हैं तो शून्य आगार में आवास करना, निवास करना। जो शून्य स्थान है, जैसे धर्मशाला है, संतशाला है, या पहले के समय की बात करें तो जंगलों में, खाली स्थानों पे, वृक्ष की कोटर में, इनमें निवास करना। क्यों? अगर घर में रहेंगे तो व्रतों का पूरा पालन नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसे स्थान पे रहेंगे जहाँ पे और लोग भी आसपास खूब लोग रहते हों, तो फिर हमारी साधना अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए शून्यागार, खाली मकानों में, सूने मकानों में निवास करना। फिर है विमोचितावास, विमोचित आवास, विमोचित का मतलब छोड़े हुए, किसी अन्य के द्वारा कोई घर छोड़ दिया है, अब वो खाली घर है, उसमें निवास करना। क्यों? उसमें निवास करेंगे तो अपने स्वामित्व का भाव नहीं आएगा। रह रहा हूं मैं तो, जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन किराए के मकान में रह रहे हैं। जैसे एक अपना स्वयं का मकान हो और एक किराए का हो, और एक मैं कह रहा हूँ किराए भी नहीं देना पड़े और रहें, तो कैसे तीनों में भाव कैसे आते हैं हमारे रहने में, परिणामों में अंतर तो आता ही है। अपने मकान में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लगता है अरे यार ये ऐसा क्यों हो गया। विमोचित आवास, अचौर्य व्रत का पालन करने के लिए मुनि महाराज या व्रतिगण जो दूसरों के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, ऐसे स्थान पे निवास करते हैं।
तीसरा है परोपरोधाकरण। पर उपरोध अकरण, पर मतलब दूसरों को, उपरोध मतलब रोकना, अकरण मतलब नहीं करना। मतलब हुआ जिस स्थान पर आप पहले से ठहरे हुए हो, अगर उस स्थान पे और कोई आकर के रुकना चाहता है तो उसका स्वागत करके उसको रोकना, अपने साथ में रोकना। उसको अपने साथ में रुकने के लिए नहीं रोकना। कहीं आपने रोक दिया, नहीं नहीं इस कमरे में तो मैं ही रहूंगा, ये तो मेरा कमरा है। व्रतीगण या मुनि महाराज जो होते हैं उनका कोई कमरा नहीं होता, वो तो जहां उनको स्थान मिल जाता है वहां रुक जाते हैं। लेकिन अगर कोई साधु बोले नहीं मेरा तो ये पर्टिकुलर यही कमरा है, मैं तो इसी में रुकूंगा और इसमें मैं ही रुकूंगा और कोई दूसरा नहीं रुक सकता, आचौर्य व्रत नहीं पलेगा, दोष लग जाएगा। मुझे याद आ रहा है छोटा सा एक प्रसंग आपको सुनाऊं मैं। जब रामटेक में आचार्य श्री का चातुर्मास चल रहा था तो मुझे 2-3 बार उस चातुर्मास के समय में जाने का मौका अवसर प्राप्त हुआ। चूंकि संघ में पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर महाराज जी हैं, तो जब हम पहली बार गए तो जिस कमरे में, क्योंकि बहुत सारे महाराज जी थे साथ में संघ में, उस समय 39 महाराज जी थे, तो जिस स्थान पे जिस कमरे में दुर्लभ सागर महाराज जी रुके हुए थे तो हमने वहां उनके दर्शन किए, नमस्तु किया, चर्चा की। दूसरी बार जब हम गए तो उस कमरे में कोई दूसरे महाराज जी थे, हमने उनसे निवेदन किया दुर्लभ सागर महाराज जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा 3 कमरे छोड़ करके उसमें हैं। तो हम उनके पास में गए, हमने उनको नमस्तु किया। तो हमने उनसे पूछा पहले तो आपका कमरा वो था, तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया, बोले मेरा कोई कमरा नहीं है, मैं तो हर 15 दिन में अपना कमरा बदलता हूँ। अगर मैं एक कमरे में रहूंगा तो मुझे उस कमरे से राग हो जाएगा। ये खिड़की ऐसी ऐसी, जहां मेरे को स्थान मिलता है मैं तो अपना सामान अपना जिनवाणी उठा करके और वहां बैठ जाता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये कहलाता है अपने आचौर्य व्रत का पूरी तरह पालन करना। और अगर हम किसी को रोकते हैं नहीं नहीं मेरे कमरे में मैं ही रहूंगा और कोई दूसरा साधु नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, इसमें दोष लगेगा व्रत में। फिर इसके बाद में भैक्ष शुद्धि, अर्थात भिक्षा में, भोजन में शुद्धि रखना। क्योंकि अगर हम आहार में अशुद्धि रखेंगे तो उस निमित्त से हमारे परिणामों में अंतर पड़ता है, और परिणामों में अंतर पड़ने से हमारे आचौर्य व्रत में दोष लगता है। सधर्म अभिसंवाद, अपने साधर्मियों से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना, ये मेरा है ये तेरा है। जो वस्तु मंदिर की है, जो वस्तु सार्वजनिक, उन वस्तुओं के प्रति कभी भी हमारे अंदर स्वामित्व या विवाद का भाव नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो चोरी का दोष लगता है, और जो व्रती होते हैं वो तो इस तरह का भाव लाते ही नहीं है। आगे ब्रह्मचर्य व्रत की भावना, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्येषरस, स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्येषरस, स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, त्याग शब्द लास्ट में दिया है, सबके साथ लगाना है। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना, ऐसा सिनेमा देखना, ऐसे वीडियो देखना, ऐसे चित्र देखना, ऐसे उपन्यास पढ़ना। अब यहाँ स्त्री की अपेक्षा कथन है, स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा लगा लेना चाहिए। पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने पढ़ने का त्याग करना। अगर ब्रह्मचर्य को अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है, व्रत का पालन करना है तो इनसे बचें। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके सुंदर सुंदर अंग प्रत्यंगों को देखने का त्याग करना। तीसरा पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व रत अनुस्मरण, पहले जो भोग भोगे थे उनका बार बार याद करना, उनका चिंतन करना, उनको स्मरण में लाना। चौथा वृश्येष्ठ रस त्याग, वृश्य का मतलब होता है गरिष्ठ और इष्ट का मतलब प्रिय। ऐसा भोजन, ऐसा पदार्थ जो बहुत गरिष्ठ हो और इष्ट हो उसका त्याग करना, क्योंकि ज्यादा गरिष्ठ खाने से मन में और तन में विकार पैदा होता है। और बहुत प्रिय वस्तु जो हमें बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट डिश जिस दिन खा लेते हैं, हम खुद विचार करें कितना आलस आता है, मन में और तन में विकार पैदा होता है। और अंतिम है स्व शरीर संस्कार त्याग,
अर्थात अपने शरीर को सजाने संवारने का त्याग करना। ये भी ब्रह्मचर्य में दोष लगाता है। अगर हम बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, सजते संवरते हैं, तो हमको देख करके सामने वाले के परिणाम बिगड़ते हैं, निमित्त हम बने हैं। इसलिए अपने शरीर को बहुत अधिक सजाना संवारना नहीं। ये ब्रह्मचर्य व्रत के 5 भावनाएं हैं। आगे, परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इंद्रियां होती है 5 और परिग्रह परिमाण में उन्हीं 5 इंद्रियों के विषयों को लिया गया। देखिए, मनोज्ञ मतलब मन को अच्छे लगने वाली, अमनोज्ञ मन को अच्छी नहीं लगने वाली। मन है, कोई वस्तु अच्छी लग रही है, कोई वस्तु बुरी लग रही है। ऐसे इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष का त्याग करना। क्या मतलब हुआ? मन को अच्छे लगने वाली इंद्रिय के विषयों में राग का त्याग करना और मन को अच्छी नहीं लगने वाली इंद्रिय के विषयों में द्वेष का त्याग करना। और 5 इंद्रियों में लगाना है। जैसे पहली भावना क्या बनेगी इसकी? पहली भावना बनेगी मनोज्ञ, नहीं, पहली भावना बनेगी स्पर्शन इंद्रिय मनोज्ञ विषय राग वर्जन, अमनोज्ञ विषय द्वेष वर्जन। पहली भावना मनोज्ञ स्पर्शन इंद्रिय राग वर्जन, अमनोज्ञ स्पर्शन इंद्रिय द्वेष वर्जन। रस स्पर्शन इंद्रिय में अच्छे लगने वाले जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें राग का त्याग और बुरे लगने वाले उनमें द्वेष का त्याग। ये एक भावना हुई। ऐसे ही रसना इंद्रिय में जो मन को अच्छे लगने वाले विषय हैं उसमें राग का त्याग करना और अच्छे नहीं लगने वाले में द्वेष का त्याग करना। जैसे स्पर्शन इंद्रिय में हमें एसी कूलर पंखा अच्छा लग रहा है गर्मी में, हमने उसके प्रति राग बढ़ा लिया, ये राग का त्याग करना। और जो अच्छा नहीं लग रहा है, अरे आज तो भयंकर गर्मी है, ये पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, कितनी गर्म ही हवा चल रही है, ये द्वेष है। उस इंद्रिय जो अच्छा नहीं लग रहा है उस द्वेष का त्याग करना, समता भाव रखना, समान भाव रखना। क्यों? क्योंकि इसके निमित्त से मूर्छा का नाम परिग्रह है। आप बोलेंगे इनको परिग्रह में क्यों लिया? आगे हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में। मूर्छा का नाम परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा मतलब ममत्व परिणाम, राग करना, ममत्व परिणाम, इसलिए उनके त्याग की यहाँ पर बात कही गई है। आगे, हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिशु संधि विच्छेद करेंगे। हिंसा दिशु यह अमुत्र अपाय अवद्य दर्शनम। हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति करने पर क्या होता है? तो उत्तर दे रहे हैं, यह मतलब इस लोक में और अमूत्र मतलब परलोक में क्या होता है? अपाय अवद्य दर्शनम। अपाय, अपाय का मतलब होता है दुख और अवद्य का मतलब होता है निंदा। दर्शनम मतलब देखी जाती है। जो हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्त होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में लगा हुआ है, इस लोक में भी दुख और निंदा उठानी पड़ती है और परलोक में भी ऐसा स्थान मिलता है जहाँ खूब दुख होता है। देखा भी जाता है, अगर कोई किसी की हिंसा करता है तो अपन लोग उसको कैसा अलग ही रखते हैं। अगर झूठ बोलता है तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, उसकी सब निंदा करते हैं। कोई चोरी करता है तो जेल में जाना पड़ता है। सारी चीजें, यहाँ भी दुख और निंदा है और अगली पर्याय में भी इन हिंसादि 5 पापों के कारण से उस जीव को दुख ही प्राप्त होता है। हिंसादि पाप करने से सुख की कामना तो करना व्यर्थ ही है। तो ये हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति होना दुख और निंदा का कारण है। मैं फिर निवेदन करूं, क्योंकि अभी हम संक्षेप में चल रहे हैं, एक एक सूत्र के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में समझा जा सकता है, फिर कभी समय होगा तो वो आगे की बात है। अभी अपन सामान्य से एक अध्याय को एक दिन में लेकर के चल रहे हैं, इसलिए मैं सामान्य अर्थ बता रहा हूँ। आगे देखिए, दुख में वाम, या यूं कहें ये हिंसादि 5 पाप दुखम एव दुख ही है।
दुख और कोई अलग वस्तु और हिंसादि पांचों पाप अलग वस्तु नहीं है। हिंसादि पांचों पाप ही दुख है, दुख रूप ही है। दुख तो मिलता है इनसे, लेकिन ये कह दिया कारण में कार्य का उपचार करके यही दुख है, इसके अलावा और कोई दुख है ही नहीं है। आगे देखिए, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। सम्यक दृष्टि जीव की भावनाएं बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसी भावना रखता है? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि, किन किन के प्रति? सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनयेषु। चार चीजें हैं। मैत्री का भाव, सत्व मतलब सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव, मित्रता का भाव। मित्रता का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने मित्र का कभी नुकसान नहीं करना चाहते, हमेशा उसके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, ऐसे ही सभी प्राणियों के ऊपर दया का भाव, मित्रता का भाव। सत्वेषु मैत्रीम, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये जो हम पढ़ते हैं ये इसी का अर्थ है। दूसरा है प्रमोद का भाव, किनके प्रति? गुणाधिक, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, अर्थात अपने से अधिक गुणवान लोगों को देख करके उनमें हर्ष का भाव, प्रसन्नता का भाव आए। तीसरा कारुण्य भाव, किसके प्रति? दुखी जनों पे। क्लिश्यमान, अर्थात जो दीन गरीब हैं, दीनहीन हैं या बीमार हैं, उनको देख करके अपने मन में करुणा का भाव आना चाहिए, दया का भाव आए। और चौथा है अविनयेषु, अर्थात जो अविनयी लोग हैं, जो धर्म को न मानने वाले न सुनने वाले हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव, द्वेष भाव नहीं का। आचार्य श्री क्या कहते हैं? हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और बगल में कोई ऐसे सज्जन बैठे हैं जो नॉनवेज ग्रहण करते हैं, और उन्होंने अपना डिब्बा खोला और शुरू हो गए। अब हमें उनके प्रति बड़ा द्वेष हो रहा है। नहीं नहीं, क्या करें? अब ऐसी स्थिति में माध्यस्थ भाव रखो। द्वेष करने से क्या होगा? मानते हैं कि ऐसी स्थिति में मन में विकल्प आ सकता है, लेकिन उस मन के विकल्प को लाने से होगा क्या? थोड़ी ना वो कोई बंद कर देंगे या अपना अपने कहने से त्याग कर देंगे। अगर कदाचित चर्चा में चले बात, तो हमें उनसे छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, समता भाव रखो, माध्यस्थ भाव रखो। विपरीत आचरण करने वाला है, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। आगे, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभाव वा, जगत काय स्वभाव, स्वभाव शब्द दोनों में। जगत का मतलब संसार के स्वभाव का चिंतन करो, और काय के स्वभाव का चिंतन करो। किसके लिए? संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए। संवेग का मतलब क्या होता है? संसार शरीर भोगों से विरक्त होना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जगत, संसार का चिंतन करना। अगर हम अपने जीवन में संवेग को बढ़ाना चाहते हैं, पापों से बचना चाहते हैं, संसार का चिंतन करो। कैसा संसार है? सब स्वार्थ के हैं वीरी, यहाँ सब स्वार्थी हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाती है, 2 दिन 3 दिन रो लिए, उसके बाद सब बराबर, सब स्वार्थ है। संसार में मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, 3 लोग ऐसे बना हुआ है। इस तरह संसार का चिंतन करना। और वैराग्य को धारण करने के लिए काय स्वभावो, शरीर के स्वभाव का चिंतन करना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा राग शरीर से होता है। पत्नी पुत्र आदि से भी बाद में होता है, पहले शरीर से। धन संपत्ति से भी बाद में, पहले अपने शरीर से। और इस शरीर की हकीकत देखें, पल रुधिर राधमल थेली, की कस वसादिते मेली, नवद्वार बहे घिनकारी, अस देह करे की नियारी। 9 मल द्वार इससे निरंतर बैठे रहते हैं, हाड़ मांस खून पीप की थैली है ये, और क्या है?
और ऐसे शरीर से अगर राग करते हैं संसार बढ़ता है। सामने वाले से अगर शारीरिक प्रेम है, वासना की दृष्टि है, वो कोई प्रेम थोड़ी ना है, वो तो वासना है। और जब उस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा जिसके वो गुण हैं, उन गुणों की अपेक्षा से प्रेम करे, तो सबसे ज्यादा राग शरीर से होता है। इसलिए यहाँ पे कथन किया, वैराग्य के लिए क्या करो, शरीर के स्वभाव का चिंतन करो। आगे पांचों पाप की परिभाषा बता रहे हैं। प्रमत्ति योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्ति योगात, प्रमाद के योग से, कषाय के कारण से प्राणों का घात करना, स्वयं के अथवा दूसरों के, ये कहलाती है हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा का मतलब अपने अथवा दूसरों के प्राणों का घात करना, किसी को मारना, पीटना। किस कारण से? प्रमत्ति होगा, अर्थात कषाय के कारण से। प्रमत्ति योग का तात्पर्य कषाय, क्रोध मान माया लोभ आकर के और किसी के प्राणों का घात कर रहे हैं। और किसी के तो साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का भी घात करता है, कोई सुसाइड करता है, तो वो भी हिंसा ही है, उसको बहुत पाप लगता है अपने प्राणों का घात करने पर। अथवा बहुत से लोग देखते हैं, दुनिया में देखे जाते हैं कि बहुत लोग अपने आप में गुस्से में आकर के अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, ब्लेड से अपने अपने हाथ को कट कर लेते हैं, हाथ में बहुत सारे चीरे लगाते हैं। ये सब हिंसा की ही है। क्यों है? क्योंकि प्रमाद के कारण से, कषाय के कारण से हम वो कार्य कर रहे हैं। आगे असद अभिधान मंद्रतम, असत अभिधानम अनृतम। असत मतलब जो सत्य नहीं है या जो मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है, उसका भी अभिधानम, उसका भी कथन करना, उसे बोलना, ये कहलाता है अनृतम, अर्थात झूठ। दूसरा पाप है झूठ। झूठ किसे कहते हैं? जो है वो तो नहीं बोलना, और जो नहीं है वो बोलना। यहाँ भी वही ये शब्द लगाना है, प्रमत्ति होगा, कषाय के कारण से। क्योंकि यहाँ ये दो शब्द, यहाँ या कषाय, ये सब सबके साथ में जुड़ेगा प्रमत्ति होगा। ये क्यों लगाया जा रहा है? ये इसलिए लगाया जा रहा है, कदाचित अगर कोई जीव, कोई व्यक्ति, कोई मुनि महाराज चार हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, और चलते चलते देखते देखते अचानक से देखने के बावजूद भी उनके पैरों के नीचे कोई जीव आकर के मर जाएगा, हिंसा तो होगी जीव की, लेकिन क्या उनको हिंसा का पाप लगेगा क्या? उत्तर मिलेगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनका प्रमाद योग नहीं था, कषाय योग नहीं था। ऐसे ही अगर कभी किसी की जान बचानी हो, किसी का जीवन बचाना हो, और उसमें अगर हमको झूठ बोलना पड़ा, झूठ का दोष नहीं लगेगा। क्यों? हमारा प्रमाद नहीं है, कषाय नहीं है, इसलिए। आगे अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्त आदानम स्तेयम। अदत्त मतलब बिना दिए ही, आदानम वस्तु को ले लेना। सामने वाले ने हमको वो वस्तु नहीं दी और फिर भी हमने वो वस्तु ले ली, इसका मतलब स्थेयम, चोरी का दोष लगेगा। जिस वस्तु पर हमारा स्वामित्व नहीं है, उस वस्तु को यदि हम बिना पूछे लेते हैं तो हमें चोरी का दोष लगता है। किसी किसी कहीं बहुत बार ऐसी स्थिति भी होती है, जानबूझ करके बहुत जबरदस्ती किसी से लेना होता है। अब बेचारा मजबूर, क्या करे, मजबूरी के कारण से वो लेना पड़ता है उसको, उसमें भी चोरी का दोष लगता है। किसी से अगर हम जबरदस्ती बोली बुलवाते हैं, जबरदस्ती, नहीं नहीं बोलना ही पड़ेगा साहब, तो इसमें भी चोरी का दोष लगता है। चोरी का मतलब सीधी सी बात ही है, बिना दिए वस्तु को ग्रहण करना। अब उसका मन तो हो ही नहीं रहा, अब जबरदस्ती ले लो तो ले लो। तो इसलिए ऐसी स्थितियों से हमें बचना चाहिए। आगे मैथुनम अब्रह्म, मैथुनम अब्रह्म, स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में शारीरिक भोग रूप जो क्रिया की जाती है वह कहलाता है मैथुन, और उसी मैथुन क्रिया का नाम है अब्रह्म, अर्थात कुशील, खोटा आचरण, गलत आचरण। ऐसा मूर्छा परिग्रह, परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा, ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है। जो वस्तु हमारे पास में है, ध्यान से सुनिएगा,
जो वस्तु हमारे पास में है वो तो हमारे परिग्रह में आती है, क्योंकि हम सबसे राग करते हैं। और जो वस्तु हमारे पास में नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम उसे अपना माने हैं, उससे ममत्व करते हैं, तो वो वस्तु भी परिग्रह की कोटि में आती है। इसलिए परिग्रह किसे कहते हैं? जहाँ मूर्छा हो, जहाँ ममत्व हो, जहाँ मेरापन हो, ये वस्तु मेरी है, ये परिग्रह कहलाता है। आगे, निःशल्यो व्रती। निःशल्यो व्रती, व्रती जो होता है वो निःशल्य अर्थात शल्य से रहित होता है। शल्य का मतलब जो कांटे की तरह चुभे वो शल्य कहलाती है। माया, मिथ्या और निदान, ये 3 प्रकार की शल्य है। जब कोई व्यक्ति अगर मायाचारी करता है, निरंतर मायाचारी करने से उसके परिणाम बने रहते हैं, अरे मैं कहीं पकड़ा न जाऊं। मिथ्या शल्य अर्थात मिथ्यात्व का पालन कर रहा है, बाहर से वेश भले ही सम्यक दृष्टि का बनाया है, मुनि का बनाया है, व्रति का बनाया है, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व रूप परिणाम है, तो मन में विकल्प रहेगा, अरे मेरी गलती कहीं पकड़ी न जाए। और निदान, व्रतों का पालन करते हुए अगर भोग की वांछा करता है तो ये कहलाता है निदान शल्य। अगर ये 3 शल्य हैं तो वो व्रति नहीं है, निश्चित रूप से व्रति नहीं है। व्रति तो इन तीनों से रहित होता है। आगे, अगार्य नगारश्च। अगारी अनगारः च। अगारी अर्थात गृहस्थ जो घर में रहते हुए व्रतों का पालन करता है वह कहलाता है अगारी, व्रती। और अनगारः च, और जो घर छोड़ करके और व्रतों का पालन करते हैं वे कहलाते हैं अनगार। मोटे रूप में अगर कहें तो जो आगे अगले वाले सूत्र में कही रहे हैं वो देखें, अणुव्रतो गारी। अणुव्रत है अगारी, जो अणुव्रतों का पालन करते हैं घर में रहते हुए वो कहलाते हैं अगारी व्रती। और जो महाव्रतों का पालन करते हैं अर्थात घर छोड़ करके जो पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर चुके हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, वे कहलाते हैं अनगार। इसीलिए अपन मुनि महाराज को अनगार भी कहते हैं। अगार का मतलब घर, घर में रहते हुए व्रतों का पालन अणुव्रती, और घर छोड़ करके व्रतों का पालन अनगार, महाव्रती। अब यहाँ पे वो जो अणुव्रती है वो 5 अणुव्रतों के साथ साथ और कौन कौन से व्रतों का पालन करते हैं बता रहे हैं, देखिए। दिग्देशा, नर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग, परिभोगा, परिमाणातिथि, संविभाग, व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग, परिभोग, परिमाणातिथि, संविभाग, व्रत संपन्नश्च। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ दिग्देशानर्थ दंड विरति, 3 गुणव्रत के नाम, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। और फिर इसके साथ में 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण। फिर तीसरा अतिथि संविभाग, और तीसरा अतिथि संविभाग, तीसरा, हाँ ठीक है, उपभोग, परिभोग, परिमाण, और चौथा हो गया अतिथि संविभाग। इन व्रतों से संपन्न है, सहित होता है कौन? अणुव्रतोगारी। पिछले सूत्र में जो हमने चर्चा की, वो जो अगारी व्रती होता है ना, वो 5 अणुव्रत के साथ साथ इन 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 शील व्रतों से भी सहित होता है। इन 7 को शील व्रत नाम दिया गया, ठीक है। और लास्ट में लिखा चय, चय का मतलब होता है संलेखना, समाधि से भी सहित होता है। देखिए, दिग्व्रत अर्थात जीवन पर्यंत के लिए दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेना। मैं उत्तर में इस दिशा में, उत्तर में यहाँ तक, दक्षिण में यहाँ तक, पूरे जीवन पर्यंत के लिए हमने मर्यादा कर ली कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ये कहलाता है दिग्व्रत। देशव्रत, दिग्व्रत में की गई मर्यादा में समय के अनुसार और स्थान के अनुसार और उस मर्यादा को संकुचित करना। जैसे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, मैं 10 दिन तक
जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने अपने स्थान का नाम ले सकते हैं। तो तद अनुसार घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि के अनुसार स्थान की अपेक्षा से दिग्व्रत में की गई मर्यादा में और संकुचन करना और उनको कम करना, ये कहलाता है देशव्रत। देशव्रत प्रतिदिन भी लिया जाता है, 7 दिन, महीना भर कैसे भी ले सकते हैं। तीसरा है अनर्थ दंड विरति। व्यर्थ की जो दंड मतलब क्रियाएं हैं उनसे विरक्त होना, जिनसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, उन क्रियाओं का त्याग करना। इसके 5 वेद आचार्यों ने लिखे हैं, उनमें से मुख्य रूप से यहाँ समझे दुष्श्रुति, प्रमादचर्या, अपध्यान। इन सब से हम व्यर्थ में क्यों फालतू में बैठे बैठे किसी के बारे में गलत विचार करते रहते हैं। काहू की धनहानि किसे जय आर न चिंते। किसी की हानि हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, ये सब हम फालतू में बैठे बैठे सोचते रहते हैं। ये अपध्यान कहलाता है। दुष्श्रुति, व्यर्थ में दूसरों की निंदा सुनना है, फालतू की बातें सुनना है, ये दुष्श्रुति, जिससे हमारी आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला। पापोपदेश, पाप का कथन करना, पाप की क्रिया बतलाना। सामने वाला नहीं पूछ रहा और पूछ भी रहा है तो भी उसको उस पाप की क्रिया को बतलाना। हाँ तुम ऐसा काम करो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, जबकि उस क्रिया में पाप लग रहा है, ये कहलाता है पाप उपदेश। हिंसा दान, हिंसा के उपकरण सामने वालों को प्रदान करना। जिन जिन वस्तुओं से हिंसा होती है उन वस्तुओं को भी सामने वाले को देना। और प्रमादचर्या अर्थात व्यर्थ में इधर उधर भटकना, फूल पत्ती तोड़ना, जमीन खोदना, ये सब प्रमादचर्या। इनके त्याग का नाम है अनर्थ दंड व्रत। ये 3 गुण व्रत हुए। फिर करें 4 शिक्षा व्रत। पहला सामायिक, निश्चित समय के लिए सभी प्रकार के सावध्य मतलब पापों का त्याग करके कम से कम 2 घड़ी मतलब 48 मिनट मन वचन काय को वश में करना, ये कहलाता है सामायिक। जो ये दो जो प्रतिमाधारी है या व्रती हैं, दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। 2 समय इनको सामायिक करना अनिवार्य होता है, सुबह और शाम। और तीसरे सामायिक प्रतिमा में 3 समय सामायिक होगी। सामायिक में क्या होता है, मन वचन काय को वश में कर लिया, निश्चित आसन लगा करके और बैठ गए। अब उसमें क्या करें, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी जो भी हमारा ज्ञान है तदनुसार माला भी फेर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं। उद्देश्य है अपने मन वचन काय को वश में करना। अब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सब क्रियाएं करो। आगे प्रोषधोपवास, अष्टमी और चतुर्दशी जो पर्व के दिन हैं, इन दिनों में क्या करना, उपवास करना। उत्कृष्ट तो ये है, प्रोषधोपवास 3 तरह का, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट में क्या करेंगे, सप्तमी का एकाशन, अष्टमी का उपवास और नवमी का पुनः एकाशन, ये उत्कृष्ट प्रोषधोपवास हुआ। ऐसे ही चतुर्दशी में लगा लेना। मध्यम में क्या है, मध्यम में अष्टमी का उपवास, सप्तमी नवमी का जो सामान्य जनरल चल रहा है वो चले। और जघन्य प्रोषधोपवास क्या है, जघन्य प्रोषधोपवास है अष्टमी का एकाशन, ये तो कम से कम पालन करना ही होता है। आगे उपभोग परिभोग परिमाण। उपभोग जो वस्तु एक बार उपयोग में आए, परिभोग जो बार बार उपयोग में आए। 2 शब्दों का सामान्य रूप से हम अर्थ लगाते हैं, भोगोपभोग परिमाण, वो शब्द भी मिलते हैं। तो जहाँ भोगोपभोग की बात करेंगे वहां भोग मतलब एक बार उपयोग में आने वाला और उपभोग मतलब बार बार उपयोग में आने वाला। और जब यहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज की दृष्टि लगाएंगे तो यहाँ उपभोग परिभोग दिया है, तो यहाँ उपभोग में ऐसी वस्तु जो एक बार उपयोग में आने वाली है और परिभोग में जो बार बार उपयोग में आने वाली है। जैसे खाना पीना जो हम करते हैं, ये सब वस्तु एक ही बार उपयोग में आती है, जो पानी हमने पिया उसी पानी को दोबारा थोड़ी पी सकते हैं, ये उपभोग कहलाता है या उस दृष्टि से भोग कहलाता है। और जो बार बार उपयोग में आए, हमारे वस्त्र है, हमारा परिग्रह है, रुपए पैसा है, हमारे आभूषण है, हमारा घर है, वाहन है, ये उपभोग की वस्तु है या इस दृष्टि में परिभोग की वस्तु है। इनका परिमाण करना, इनको बैलेंस करना, इनको मर्यादा में लाना, मैं इतने ही रखूंगा, शेष का त्याग करना। और फिर इसके बाद में है चौथा अतिथि संविभाग, अर्थात जिनके आने की कोई तिथि नहीं है, ऐसे मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका अथवा जो सामान्य व्रती जन हैं, चतुर्थ गुण स्थान व्रती भी हैं, उनका संविभाग करना, उनकी वैयावृत्ति करना,
उन्हें आवश्यक वस्तु प्रदान करना, आहार आदि दान देना, ये कहलाता है अतिथि समविवाह। जो अनुव्रती होता है वो इन 12 प्रकार के व्रतों से सहित होता है और अंत में च मतलब संलेखना को भी धारण करता है। संलेखना किसे कहते हैं, कैसी होती है, बता रहे हैं। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिताम। मारणांतिकीम, मरण के अंत समय में, संलेखनाम संलेखना को, जोशिता बड़े प्रीति पूर्वक धारण करना चाहिए। जब ऐसा काल उपस्थित हो जाए कि अब बचने की संभावना नहीं है, तब उस स्थिति में क्या करें, संलेखना को बड़े प्रीति पूर्वक, जोशिता का मतलब होता है प्रीति पूर्वक, प्रेम से, बड़े स्नेह से उसको धारण करें। अब जब मरना ही है तो अच्छे से मरण को प्राप्त करें। अपने कषायों का त्याग करने, सिर्फ अन्न जल के त्याग करने का नाम संलेखना नहीं है। संलेखना की परिभाषा है जहां पर काय और कषाय को क्रश किया जाता है, जहां कषायों को धीरे धीरे मंद किया जाता है, कमजोर किया जाता है, उसका नाम है संलेखना और समाधि। इसलिए बहुत स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं, जो व्रतीजन होते हैं वो अंत समय में, जब अंत समय आ गया, क्यों लेना समाधि संलेखना, जब स्वस्थ है या व्रतों का पालन हो रहा है तो संलेखना को उपदेश नहीं दिया। मारणांतिक, जब मरण काल उपस्थित हो गया, डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये मरण के अंतिम समय पे आ गया है, आयु समाप्त होने पे आ रही है, उस स्थिति में अपनी कषायों को कम करते हुए, चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और देह का त्याग करना, ये कहलाती है संलेखना। अब यहाँ से अतिचारों का अगले सूत्र से वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सम्यक दृष्टि जीव के कैसे अतिचार लगते हैं, इन अतिचारों को पढ़ करके कहीं हमारे व्रत में तो ये अतिचार नहीं लग रहे हैं, इनका हम ध्यान रखना है। और अगर व्रत नहीं भी है तो भी सामान्य जीवन में भी अगर ऐसे दोष लग रहे हैं तो उन दोषों से हमें दूर होने की आवश्यकता है। देखिए, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सा निर्दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका करना, आकांक्षा करना, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, सम्यक दृष्टे अतिचाराः, ये सम्यक दृष्टि जीव के अतिचार हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो इन प्रकार के दोषों को नहीं लगाता, या उस सम्यक दृष्टि के ऐसे दोष लग सकते हैं जिनसे हमें बचने की आवश्यकता है। जैसे शंका करना, अब ग्रंथ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, या कोई ऐसी स्थिति आई, मन में डाउट हो गया, पता नहीं ये होता है कि नहीं होता, हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग गया। आकांक्षा, इच्छा करना, देखो जिज्ञासा होना, समझ में नहीं आना वो एक अलग बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है तो हम पूछ सकते हैं, वो जिज्ञासा है, वो शंका नहीं है। लेकिन अगर हम डाउट कर रहे हैं, अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमें तो नहीं लगता, क्या पता होता है कि नहीं होता, ये कहलाती है शंका। अगर ऐसा करते हैं तो सम्यक दर्शन में दोष। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा, जहां तक हमारी बुद्धि चले, जहां तक हम लगा सकते हो विषय वस्तु को समझने का, खूब दिमाग लगाओ, खूब गणित लगाओ। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई समझाने वाला नहीं है, उस स्थिति में जो लिखा है उसे जिनाज्ञा मान करके स्वीकार कर लो, लेकिन शंका नहीं करना। दूसरा, आकांक्षा, इच्छा करना, धर्म करते हुए सांसारिक भोगों की इच्छा रखना, ये कहलाती है आकांक्षा, सम्यक दर्शन में दोष लगता है। विचिकित्सा अर्थात ग्लानि करना, घृणा करना, किसी भी वस्तु को देख करके, किसी भी व्यक्ति को देख करके ग्लानि करना। हमारा जैन धर्म किसी के प्रति ईर्ष्या करना नहीं सिखाता। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, बुरा से बुरा हो, तो भी ग्लानि नहीं, घृणा भाव नहीं, वस्तु तत्व के स्वभाव का विचार करें। कितनी अच्छी लाइन लिखी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो वो व्यक्ति नहीं है, हमारे कर्म का उदय जो हमें ऐसा व्यक्ति मिला है, उसको वैसा मान करके खुशी से सभी दुखों को, संकटों को सहन करो। दुखी होने से क्या होगा, अब मिल गया, मिल गया तो मिल गया, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व या ऐसी स्थिति हमारे साथ में हो जाती है, अब उसे दूर भी नहीं किया जा सकता।
अब रहना उसी के साथ में है, उठना बैठना उसी के साथ में है, तो फिर क्या करें? आराम से, शांत भाव से, सामने वाले का वैसा स्वभाव है वैसा मान कर क्या करें भाई, मजबूरी है। अपने आप को तो समता रूप परिणाम बनाए, अपने आप को क्यों दुखी बनाए हम? अगर बनाते हैं, उससे घृणा करते हैं, तो सम्यक दर्शन में दोष लगता है। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं, अन्य मत वालों की मन से प्रशंसा करना। और ये देखो, वो साधु भी कितने अच्छे हैं, उनके भी बड़े अच्छे प्रवचन होते हैं। ये तो मन में सोच रहे हैं और वचन से हम बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, अपने आप में बोल रहे हैं। प्रवचन तो उनके भी बहुत अच्छे हैं। देखो साईं बाबा की यहाँ कितनी भीड़ लगती है वास्तव में। ऐसा बोलने से, ऐसा मन में विचार करने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है। आचार्य ने तो ये भी लिखा है, अगर हम श्वेतांबर साधुओं के पास आते जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, वो हमको अच्छे लगते हैं, तो भी हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं, अरे हमारे धर्म में क्या अच्छे वक्ताओं की कमी है? अच्छे शास्त्रों की, अच्छी बातों की कमी है? ये पहले हम विचार करें। सब निकले तो दिगंबर धर्म से ही हैं। कहने की पद्धति, कहने की शैली अलग अलग है लोगों की। आजकल जो ये ब्रह्मा कुमारी चल रहा है, इसमें लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। कहना का क्या है, जो सब बातें यहाँ हैं वही वो लोग वहाँ कह रहे हैं। अगर हम उनको सुनते हैं, हमारे मन में उनके प्रति धारणा बन रही है, अच्छी भावना बन रही है, तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। हाँ, अगर हम अपने जैनिज्म पे दृढ़ श्रद्धान किए हुए हैं और उनकी बातों को सुन करके कंपैरिजन करना चाहते हैं, या कोई लोक व्यवहार की बातों बता रहे हैं, तो कदाचित सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर श्रद्धान उस तरफ बढ़ रहा है हमारा, तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। आगे, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रत और शील में 5 अणुव्रत और 7 जो शील व्रत थे, 12 व्रत हुए कुल, उनमें पंच पंच 5 5 अतिचार हैं। यथाक्रमम, क्रम से लगा लेना चाहिए। अब आगे हम एक एक व्रत का नाम नहीं लेंगे। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत जो 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत है। इन 12 व्रतों का क्रम से एक एक सूत्र में एक एक व्रत का अतिचार बता रहे हैं। देखें, वंद वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। वंद वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। वंद मतलब बंधन करना, किसी भी प्राणी को रस्सी से या सांकल से बांध देना। अहिंसाणुव्रत में अतिचार की बात कर रहे हैं। अहिंसाणुव्रती जो होता है, वो किसी भी प्राणी को बंधन में नहीं रखता, चाहे वो नौकर भी क्यों ना हो। यहाँ तो किसी, हम गाय भैंस की बात करना तो आगे की बात है, वर्तमान में अपन लोग बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का पशु पालन करते हैं। लेकिन अगर हम किसी अपने अंडर में रहने वाले को अपने बंधन में रखते हैं, अपने नौकर चाकर को, तो वो भी बंध की अपेक्षा से दोष लगता है। वध, वध का मतलब होता है मारना, उनके नाक कान आदि, जो आगे शब्द कर, छेद, छेदन कर देना। मारने से तात्पर्य उनकी इंद्रियों का घात करना, पूर्ण रूप से मार देना। क्योंकि पूर्ण रूप से मार देना तो आप ही हो गया पूरा का पूरा। अतिचार क्यों कहा उसको? अतिचार में डंडे आदि से मारने की अपेक्षा से चाबुक है, डंडा है, रस्सी है, इनसे मारना। और फिर छेद अर्थात उनके नाक कान आदि छेद देना। बहुत से पशुओं के नाक कान आदि छेद दिए जाते हैं ना, पहचान के लिए, दोष लगता है अहिंसाणु व्रत में। फिर है अति भारारोपण, सामने वाले के ऊपर बहुत भार लाद देना, जितनी उसकी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, उससे ज्यादा भी उससे काम कराना, ये अति भारारोपण कहलाता है। फिर है अन्न पान निरोध। अन्न मतलब खाने पीने की वस्तु, पान मतलब पीने की वस्तु। खाने और पीने की वस्तुओं को रोक देना या उनको समय पर नहीं देना। ये अहिंसाणु व्रत में 5 प्रकार के दोष लगते हैं। मुख्य रूप से पशुपालन की अपेक्षा से लगाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है। फिर भी अगर हम अपने अंडर में रहने वाले, अपने अधीन रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में भी अगर ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको समय पर भोजन आदि नहीं दे रहे, समय पर उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, तो हमारे अहिंसाणु व्रत में दोष लगता है। आगे देखिए, सत्याणु व्रत में कैसे दोष लगते हैं। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः।
मिथ्योपदेश अर्थात मिथ्या उपदेश देना, अर्थात झूठा, ऐसी बातें बोलना जो झूठी हो। झूठ तो नहीं बोलना, लेकिन झूठी मूठी बातें बोलना, सत्यानुगत में दोष लगेगा। रहो व्याख्यान, रहो भी आख्यान, गुप्त में की गई किसी भी चर्चा को आख्यान मतलब प्रकट कर देना। कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, चाहे वो पति पत्नी हो चाहे कोई भी हो, और उनकी बातों को सुन करके और दुनिया के सामने प्रकट कर देना, ये भी दोष लगता है। वो क्या बात कर रहे हैं उससे आपको क्या लेना देना, आपके सत्यानुगत में दोष लगेगा। फिर है कूट लेख क्रिया, अर्थात झूठे दस्तावेज लिखना। कूट माने झूठे, लेखन करना, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाना, किसी की फर्जी मार्कशीट बना देना, फर्जी टीसी, कुछ भी कर देना। आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इसमें, इन सब चीजों में। सामने वाले के बिल लिए, सामने वाले को लगा दिए, उससे उसका लिया, उससे उसका लिया, सब दोष के कारण से अंदर हो जाते हैं। न्यासापहार, किसी की न्यास का मतलब धरोहर का अपहरण कर लेना। कोई हमारे पास में 10 लाख रुपए रख करके गया और हमने बाद में कह दिया नहीं 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 था ये, तो तुम तो कहाँ रख के गए। या फिर वो आकर के बोला अरे वो मेरे 8 लाख रुपए देना, तो हमने चुपचाप निकाल करके 8 लाख दे दिए, मन में सोच रहे हैं बढ़िया है 2 लाख बच गए। ये भी चोरी का, ये झूठ का दोष लगेगा सत्यानुगत में। हमें क्या बोलना, नहीं भाई तुम्हारे 8 नहीं थे 10 थे। न्यासापहार। और फिर है साकार मंत्र भेद, मौन आदि होने पर साकार मतलब इशारा आदि करके सामने वाले की गुप्त बात को प्रकट कर देना, ये कहलाता है साकार मंत्र भेद। ये सत्यानुव्रत में 5 दोष लगते हैं। इन दोषों को हम पढ़ रहे हैं, हमें इन दोषों से बचने की जरूरत है। हमारे व्रत नहीं है तो भी हमारे जीवन में कहीं ऐसे दोष नहीं लगे, ये ध्यान हमको रखना है। आगे अचौर्य और अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार। स्तेन प्रयोग, तदारतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग अर्थात चूंकि उसने व्रत को ग्रहण कर लिया तो स्वयं तो चोरी करेगा नहीं, तो अब क्या कर रहा है वो, स्तेन प्रयोग, सामने वाले को चोरी का प्रयोग सिखा रहा है। अब देखो ऐसा तो मैं तो करूंगा नहीं, तुम एक काम करो, इस डॉक्यूमेंट को इधर लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, इसमें इससे इससे बात करना, उसको ऐसे बोलना, तुम वहां जाना, ये करना, चोरी करना सिखलाना, ये कहलाता है स्तेन प्रयोग, दोष लगेगा। तदारतादान, हमें मालूम है कि ये चोरी का सामान है। तद आहृत आदान, उससे लाए हुए चुराए हुए सामान को आदान ग्रहण कर लेना, फ्री में भी ले लेना, अथवा कम पैसों में हमें पता चल गया, जैसे बहुत सी जगह पे चोर मार्केट लगता है ना, अब जो वस्तु 10,000 की है और अगर वो हमें 5-7 हजार में दे रहा है, इसका मतलब चोरी का सामान है, हमें पता है। ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना अणुव्रति नहीं करेगा। अब सामान्य व्यक्ति तो बोलेगा बढ़िया है ना, 5,000 बच रहे हैं तो क्यों नहीं ले लें। लेकिन चोरी के दोष के अंतर्गत अगर हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो चोरी का सामान, उसको अनुमोदना तो दे रहे हैं ना, उसको उकसा तो रहे हैं, उसको बढ़ा तो रहे हैं कि हाँ भैया हम खरीदेंगे तो तुम लेके आओ, दोष लगता है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध आचरण करना, टैक्स पे नहीं करना, या जो राज्य के रूल्स फॉलो होते हैं उनको फॉलो नहीं करना है, ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रम। हीनाधिक मानोन्मान, तोलने और मापने के जो बाट होते हैं या यंत्र होते हैं उनको कम ज्यादा रखना। जब किसी से लेना हो तो ज्यादा वस्तुओं को ग्रहण ले लेना कर लेना, और जब किसी को देना हो तो कम तोल करके देना, व्यापार की अपेक्षा से। बहुत बार ऐसा फ्रॉड पकड़ा भी जाता है। और फिर अंतिम है प्रतिरूपक व्यवहारा, एक समान दिखने वाली वस्तुओं को आपस में मिला देना। जैसे जो व्यापार करते हैं किसी भी तरह का, जैसे ऑर्नामेंट्स का व्यापार करते हैं, आभूषण ज्वेलरी का, तो चांदी में गिलिट मिला देते हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं पता ही नहीं चलता। सोने में पीतल मिला दिया, अब मिक्स कर दिया, अकेला थोड़े ना बेच रहे हैं, मिला करके बेच रहे हैं। जैसे व्यापार करने वाले मतलब अधिक जो मूल्यवान वस्तु है उसमें कल कम मूल्यवान वस्तु को मिला करके मिक्स करके उसको अधिक मूल्य में बेचना, ये अचौर्यानुव्रत में दोष लगता है। ब्रह्मचर्यानुव्रत में देखें, पर विवाह करने त्वरिका, परिग्रहीता परिग्रहीता,
गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा पर विवाह करने त्वरिका। पर विवाह करण पहला दोष। ब्रह्मचर्यानुव्रति अपने अधीन पुत्र पुत्रियों के तो विवाह करता कराता है, लेकिन पर विवाह करण दूसरों के विवाह नहीं कराता, दूसरों के विवाह में नहीं जाता। दूसरों के विवाह में जाएगा तो जो पूरे जीवन भर पाप होने वाला है, जितने भी लोग विवाह में सम्मिलित हुए हैं सबको अनुमोदना का दोष लगता है। इत्वरिका परिग्रहिता गमन और इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। इत्वरिका का मतलब होता है बद चलन, कैरेक्टरलेस। परिग्रहिता का मतलब जो किसी के द्वारा ग्रहण कर ली गई है, मतलब शादीशुदा है। ऐसी स्त्रियों के पास गमन, जाना आना, उनसे संबंध रखना, उनसे लेन देन रखना। और दूसरा इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, ऐसी बदचलन स्त्रियां जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी स्त्रियों के पास उठना बैठना, आना जाना, उनसे संबंध रखना, संपर्क रखना, ये कहलाता है इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। फिर है अनंग क्रीड़ा, अर्थात काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ करके अन्य वस्तुओं से, अन्य अंगों से क्रीड़ा करना अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। और अंतिम है काम तीव्राभिनिवेश, काम की और अधिक उत्कंठा होना, काम सेवन की इच्छा उत्पन्न मन में होना। ये हमारे ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगाते हैं। आगे परिग्रह परिमाण अणुव्रत के अतिचार। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। अर्थात प्रमाणातिक्रम, प्रमाण का उल्लंघन कर देना, प्रमाण अतिक्रम। अब इनमें सब में दो दो के जोड़े लगा के निकालेंगे। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम पहला अतिचार, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, फिर धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम और कुप्य प्रमाणातिक्रम, ये 5 अतिचार हो गए। हमने परिग्रह परिमाण में क्या किया था? अपने परिग्रह को कंट्रोल किया था। तो ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह में जो हमने परिग्रह का परिमाण किया था, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, प्लॉट, खाली जमीन, और वास्तु का मतलब होता है मकान। खेत को और मकान को जो परिमाण किया था, जो मर्यादा की थी, उस मर्यादा का उल्लंघन कर देना। कैसे उल्लंघन कर देना? अगर आपने 2 की जगह 4 ले लिए, 3 ले लिए, तो व्रत ही खत्म हो गया। और दोष कैसे लगता है? आचार्यों ने लिखा, जैसे हमारा कहीं प्लॉट है और उस प्लॉट के बगल में ही दूसरा प्लॉट भी है। हमने नियम तो लिया था कि हम एक प्लॉट रखेंगे अपने पास में, तो हमने क्या किया, उस बगल वाले प्लॉट को भी खरीद लिया और अपनी बाउंड्री को चारों तरफ से उसके साथ में मिला लिया। कहने में तो क्या आ गया, एक ही प्लॉट है, लेकिन हकीकत तो क्या हो गया, वो 2 प्लॉट थे ना, अपन ने एक मिला लिया। ये प्रमाणातिक्रम हो गया, हमने अपने परिमाण का, अपने प्रमाण को उल्लंघन कर दिया। ऐसे ही हिरण्य सुवर्ण, अर्थात चांदी और सोने में जो हमने मर्यादा की थी उसको बढ़ाना। धन धान्य, धन का तात्पर्य होता है, पहले के समय में गोधन, गाय, बैल, पशु आदि धन चलते थे। अब वर्तमान में वो नहीं है, सामान्य है। तो हमारे पास जो रुपया पैसा है वो धान्य, धान्य का मतलब होता है गेहूं, जौ, अनाज, मक्का, बाजरा आदि जो है, ये सब, इनका जो हमने परिमाण किया था उसमें उसको उल्लंघन कर देना। दासी दास, हमारे नौकर नौकरानियां, दासी में स्त्रीलिंग वाली जो दासियां हैं, नौकरानियां हैं, और दास मानी जो नौकर हैं, उनकी मर्यादा को आगे बढ़ा लेना, उनको ज्यादा कर देना। और कुप्य और भांड, इसमें भांड शब्द का प्रयोग नहीं किया, भावार्थ में हमको समझ लेना चाहिए। कुप्य का मतलब होता है कपड़े और भांड का मतलब होता है बर्तन। अपने वस्त्रों में और बर्तन आदि में जो हमने मर्यादा की थी उसका उल्लंघन करना। आगे दिग्व्रत के अतिचार। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम तीनों में लगेगा। ऊर्ध्व व्यतिक्रम,
अधः व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम। क्या मतलब हुआ? हमने दिग्व्रत में दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा बांधी थी आजीवन। अब ऊर्ध्व मतलब ऊपर जितनी मर्यादा बांधी थी उस मर्यादा से ऊपर चले गए। हमने माना कि मर्यादा बांधी कि मैं ऊपर 10,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा, और हम फ्लाइट में बैठ गए और हमें बाद में पता चला ये फ्लाइट तो 11,000 पे चली गई। हमारे दिग्व्रत में दोष लग गया। ऐसी अधः व्यतिक्रम, नीचे जमीन के नीचे की जो हमने मर्यादा ली थी उस मर्यादा को तोड़ देना। और तिर्यक व्यतिक्रम, जो समतल में आठों दिशाओं में जो हमने मर्यादा बांधी थी, उत्तर पूर्वादी आठों दिशाओं में, उस मर्यादा का उल्लंघन कर देना। या कभी कभी ऐसी भी स्थिति बन जाती है, हमने देखा अब इष्ट में हमारा ज्यादा काम नहीं पड़ता, तो हमने इष्ट की जगह वेष्ट में अपनी मर्यादा बढ़ा ली और इष्ट की कम कर दी, तो ये भी दोष लगता है। फिर कह रहे हैं क्षेत्र वृद्धि, अर्थात अपने क्षेत्र को बढ़ा लेना। जैसा भी मैंने आपको उदाहरण दिया, ये इसी में लगाना है, क्षेत्र को बढ़ा लेना। हमने देखा अब हमारा बिजनेस या हमारा काम धाम ज़्यादा साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है, तो हमने नॉर्थ में मर्यादा बढ़ा ली और ईस्ट साउथ की कम कर लिया और किसी दिशा की कम कर ली, और मन में सोच रहे हैं अरे हमारी तो बराबर ही तो है मर्यादा, इधर 5 किलोमीटर कम की, इधर 5 बढ़ा लिए, गलत हो गया, व्रत में दोष लग गया। और अगला स्मृत्यंतराधान, अर्थात की गई मर्यादा को ही भूल जाना। इसलिए तो कहते हैं नियम की डायरी बनाओ। क्यों? अगर हम भूल गए इसका मतलब ये है नियम के प्रति, व्रत के प्रति हमारी उपेक्षा भाव है, हम उत्सुक नहीं है, खुश नहीं है। व्रत जैसे हमको जो चीजें याद रहती है उसके प्रति हम उत्सुक रहते हैं, तो ऐसे नियम के प्रति भी हमको उसको याद रखना चाहिए, नहीं तो डायरी में नोट करके रखें। अगर भूल जाते हैं तो दिग्व्रत में दोष लगता है। आगे देश व्रत में आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक्षेपाः। दिग्व्रत में जो हमने मर्यादा की थी, देशव्रत में क्या करते हैं, घड़ी घंटा समय और स्थान की अपेक्षा से उसको हमने और संकुचित कर लिया था। अब हम अपने मर्यादित स्थान में हैं, माना कि हमने नियम ले लिया मैं इस कमरे से बाहर 1 घंटे के लिए नहीं निकलूंगा, ये कहलाया देशव्रत। ठीक है, अब उसमें कैसे दोष लगते हैं, आनयन, अर्थात स्वयं तो मर्यादित क्षेत्र में हैं और सामने वाले को बुला रहे हैं। आनयन मतलब था बुलाना, सामने वाले को अपने पास में बुलाना, ताकि भाई मैं तो जा नहीं सकता, तुम आ जाओ और मेरा काम कर दो, दोष लगे। दूसरा प्रेष्य प्रयोग, अब स्वयं जा नहीं सकते तो प्रेष्य प्रयोग, किसी और को भेज करके वो काम करवाना, ये भी दोष लगेगा। अरे मर्यादा का मतलब क्या, आपसे बचने के लिए तो ली थी और खुद नहीं जा रहे, दूसरों को भेज रहे हो, दूसरों से मंगा रहे हो, तो फिर क्या मतलब हुआ। तीसरा शब्दानुपात और चौथा रूपानुपात। अब मर्यादा में आपने मौन ले लिया तो आप क्या कर रहे हो, शब्द बोलकर, मौन नहीं लिया, वो रूपानुपात उसमें आएगा। शब्दानुपात अर्थात स्वयं मर्यादा में रह करके सामने वाले को आवाज दे करके, सामने वाले को शब्द करके और अपना कार्य सिद्ध करवाना। अरे सुनो भाई, वो जरा मेरा मोबाइल बज रहा है, दे देना, वो मेरी एक किताब वहां रह गई, मैं तो आ नहीं सकता, मेरे तो लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, मैं तो मर्यादा में हूँ, तुम वो उठा करके मुझे दे दो। शब्द शब्द बोल करके अपना कार्य करवाना। रूपानुपात, अगर कदाचित मौन भी है तो रूप दिखा करके, इशारा करके अपना कार्य सिद्ध कराना, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ये भी दोष लगता है। और अंतिम है पुद्गलक्षेपा, अब सामने वाले को खूब आवाजें भी दे ली, इशारे भी कर दिया, नहीं समझ में आ रहा, वो देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, तो हमने कंकड़ पत्थर या कोई ऐसी चीज उठाई और उठा करके उसकी तरफ फेंक दी, जिससे वो हमारी तरफ देखे और हम अपना काम सिद्ध कर लें, ये कहलाता है पुद्गलक्षेपा। इस तरह हमारे व्रत में दोष लगते हैं। आगे अनर्थ दंड व्रत के अतिचार, कंदर्प कौत्कुच्य मोखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच्य मोखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। 5 अतिचार अनर्थ दंड व्रत में, कंदर्प, कौत्कुच्य, मोखर्य,
असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक्य। पहला कंदर्प अर्थात राग सहित अशिष्ट वचन बोलना, सामने वाले को गंदा बोलना, अच्छा असभ्य वचनों का प्रयोग करना, ये कहलाता है कंदर्प। फिर है कौतकुच्य, उन अशिष्ट वचनों के साथ शरीर की भी कुचेष्टा करना, शरीर से भी कार्य करना, ये कहलाता है कौतकुच्य। मौखर्य, मौखर्य का मतलब होता है व्यर्थ में फालतू की बकवास करना, बोलते जाना, ये कहलाता है मौखर्य। असमीक्षाधिकरण अर्थात मन वचन काय की व्यर्थ की प्रवृत्ति करना, बैठे बैठे मन में फालतू विचार कर रहे हैं, बैठे बैठे ही फालतू बातें कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग देखे जाते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चलता ही रहता है। और अंतिम है उपभोग परिभोग अनर्थक्य अर्थात भोगो भोग की जो वस्तुएं हैं आवश्यकता से अधिक अपने पास में रखना। वस्तु की आवश्यकता कहलाती है अर्थक्य और उसकी आवश्यकता से अधिक आगे पहुंच जाना अनर्थक्य, उन वस्तुओं का संग्रह करना। इस प्रकार ये अनर्थ दंड व्रत के अतिचार होते हैं। सामायिक में कैसे दोष लगते हैं देखें। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान, योग 3 मन वचन और काय, अर्थात मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान और काय योग दुष्प्रणिधान। अर्थात सामायिक के समय मन की चंचलता होना, मन नहीं लगना सामायिक में। वचन दुष्प्रणिधान, सामायिक में जो बोले जाने वाले पाठ हैं उनको जल्दी जल्दी बोलना, निपटाना, अरे जैसे तैसे करके निपटे, नींद आ रही है मुझे तो सामयिक का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी बोलना, या फिर 2-4 श्लोक खाई जाना बीच में, ये वचन दुष्प्रणिधान। और फिर है काय दुष्प्रणिधान, सामायिक में अपने शरीर को स्थिर नहीं रखना, मच्छर आदि के काटने पर या कोई ऐसी स्थिति होने पर इशारा करना, हाथ पैर आदि हिलाना, ये काय दुष्प्रणिधान। फिर इसके बाद चौथा दोष है अनादर। सामायिक में अनादर कैसे होता है, सामायिक के काल में जो पढ़ने योग्य जो हैं या जो क्रियाएं करने योग्य हैं उनको भूल जाना, सामायिक बोझ लगना, अरे अब व्रत ले तो लिए, डेली की डेली सामायिक करनी पड़ती है, ऐसा भाव रखना, ये अनादर। और स्मृत्यनुपस्थान अर्थात सामायिक के काल को ही भूल जाना, बातों में गप्पों में दुनियादारी में लग गए, हमारा सामायिक का जो टाइम था वो भूल गए। या फिर सामायिक में किए जाने वाले जो आवश्यक पाठ हैं, आवश्यक क्रियाएं हैं, कैसे दंड करना, कैसे आवर्त करना, किधर दिशा में, अभी पहले पूर्व दिशा की तरफ था, अब भूल गया मैं कहाँ था, वो उत्तर में चला गया सीधा दक्षिण की जगह, ऐसी स्थिति हो जाती है प्रमादवश, ये कहलाता है स्मृत्यनुपस्थान, दोष लगता है। रोशनोपास में कैसे दोष लगते हैं देखिए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग आदान और संस्तरोपक्रमण, यहाँ तक 3 लगाना है। बिना देखे अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, बिना देखे बिना शोधे ही क्या करना, उत्सर्ग मतलब मलमूत्र आदि क्षेपण करना। रोशनोपास में क्या होता है, भोजन नहीं करने के कारण से इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर काम करना थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो क्या कहीं पे भी बिना देखे बिना शोधे ही मलमूत्र क्षेपण कर दिया। अब कौन जाए इतनी दूर जंगल में, कौन जाए वहां पे, और हमने कर दिया जहाँ जीव हिंसा हो रही। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना शोधे ही किसी भी वस्तु को ले लेना, उठा करके और ग्रहण कर लेना, देखा ही नहीं वो जीव थे प्रमाद के कारण से। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण अर्थात बिना देखे बिना शोधे ही चटाई आदि को खींचना। कितनी बार ऐसी स्थिति होती है जब ढीला पड़ जाता है आदमी, दरी को पैरों से खींच रहा है या खींचते हुए घसीटते हुए ले आ रहा है, उठा के नहीं लाए, अब रास्ते में जितने जीव आए बीच में सब मरण को प्राप्त हो गए।
फिर अगला है अनादर, अर्थात उपवास के प्रति आदर भाव नहीं होना। ये बहुत बार होता है जब हम व्रत आदि का पालन करते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी के बीच में अगर गलती से एक तिथि का क्षय हो गया, अरे अभी तो अष्टमी आई थी, चतुर्दशी फिर आ गई, इतनी जल्दी आ गई, ऐसे भाव मन में आना, ये कहलाता है अनादर। और स्मृत्युनुपस्थान, इस प्रोष्ठोपवास में करने योग्य जो क्रियाएं हैं उनको ही भूल जाना, पूजा ही भूल गए, व्रत उपवास करना समय पे भूल गए, या तिथि को याद नहीं रखना, ये कहलाता है स्मृत्युनुपस्थान। इस प्रकार प्रोष्ठोपवास में दोष लगते हैं। आगे भोगो भोग परिमाण व्रत में कैसे दोष लगते हैं देखें। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषौ दुपक्वाहाराः, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषौ दुपक्वाहाराः। अब आहार शब्द सभी के साथ में लगाएंगे। पहला सचित्ताहार, दूसरा सचित्त संबंधाहार, तीसरा सचित्त सम्मिश्राहार, चौथा अभिशव आहार और पांचवा दुपक्वाहार। सबसे पहला सचित्त आहार। अब व्रत में हमने सचित्त वस्तुओं को ग्रहण कैसे कर सकते हैं, फिर भी हमने क्या किया, सचित्त आहार अर्थात अमर्यादित वस्तुएं जिनमें जीव उत्पन्न हो गए थे, अथवा अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं ना, जब अपन कोई चने हैं या फिर मोठ है, मूंग आदि हैं, उनको गलाते हैं तो अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो सचित्त हो गए, एकेंद्रीय हो गए, उनको ग्रहण कर लेना, ये कहलाता है सचित्त आहार। दूसरा सचित्त संबंध आहार, अर्थात सचित्त वस्तुओं से जो संबंध को प्राप्त है, पास में रखे हुए हैं या उनमें मिले हुए हैं, सम्मिश्र में मिले हुए आ जाएंगे। संबंध से तात्पर्य है, जैसे आगे भी शब्द का प्रयोग आएगा, उसमें कथन किया जाएगा कि सचित्त वस्तु से अगर ढका हुआ है या सचित्त वस्तुओं के ऊपर रखा हुआ है तो संबंध को प्राप्त है। या बहुत बार हमारे साथ में ऐसी स्थिति बनती है सचित्त सम्मिश्र आहार की अपेक्षा से कि अमर्यादित आटा जो था, मर्यादा निकल गई, थोड़ा सा आटा बचा है, अब नया आटा पिसवा के लाए, अब इसको कहाँ फेंकेंगे, हमने उसको आपस में मिला दिया, ये सचित्त सम्मिश्र आहार हो गया। फिर है अभिशव आहार, अर्थात अति गरिष्ठ आहार ग्रहण करना, और दुपक्वाहार अर्थात दोबारा पके हुए, बहुत ज्यादा पके हुए ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना, ये कहलाता है दुपक्वाहार। ये भोगो भोग परिमाण व्रत में हमारे दोष लगते हैं। आगे अतिथि संविभाग में देखें, सचित्त निक्षेपापिदान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेपापिधान, सचित्त निक्षेप पहला, फिर सचित्त अपिधान दूसरा, फिर तीसरा परव्यपदेश, चौथा मात्सर्य और पांचवा कालातिक्रम। देखें सचित्त निक्षेप, सचित मतलब जो सचित केले आदि के पत्ते हैं उनके ऊपर रखी हुई वस्तु को आहार में देना। मुनि महाराज को साउथ में हम जाएंगे तो वहां पे केले के पत्तों पे भोजन ग्रहण किया जाता है, तो अगर मुनि महाराज को हम आहार दे रहे हैं, क्योंकि अतिथि संविभाग की बात चल रही है ना, व्रती को, अब अगर सचित उस केले के पत्ते पर रोटी रखी हुई है, चावल रखे हैं, वो हमने दिए, तो सचित निक्षेप की अपेक्षा से दोष लग गया, सचित वस्तु पर रखा हुआ आहार देना। सचित अपिदान, सचित वस्तु उस केले के पत्ते से ढके हुए हो अगर कोई वस्तु, तो अपिदान का मतलब ढकी हुई वस्तु को उनको प्रदान करना, दोष लगेगा अतिथि संविभाग में। फिर है पर व्यपदेश, अर्थात दूसरे दातार की वस्तु खुद देना या फिर अपनी वस्तु दूसरों से दिलवाना। अब भाई देखो मेरा तो बिजनेस का टाइम हो गया, मेरे को तो वहां जाना है, दुकान खोलनी है, तो अब महाराज आए या कोई भी आए तो तुम खाना खिला देना, हमारे व्रत का पालन नहीं होगा, हमें दोष लगेगा। चौथा है मात्सर्य, अन्य किसी दातार से ईर्ष्या करना, अरे आज ऐसी तो इसके यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ तो इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आए, या इस तरह से ईर्ष्या करना, भाव रखना। और फिर है कालातिक्रम, आहार का या भोजन का जो समय है उसका उल्लंघन करना, समय पर आहार नहीं कराना, इस तरह से ये कहलाता है कालातिक्रम। ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार हुए। संलेखना का भी वर्णन आया था। संलेखना के 5 अतिचार कौन कौन से हैं देखिए, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानान,
जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीविताशंसा, अब मृत्यु काल उपस्थित हो गया, अचानक से अपने अंदर जीने की इच्छा जागृत होने लगी, नहीं मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, दोष लगेगा संलेखना में। मरणाशंसा, बहुत अधिक पीड़ा होने पर, दुख होने पर मरने की इच्छा होना, अरे मर जाऊं इससे बढ़िया, तो ये भी दोष लगेगा संलेखना में। हम बोलते हैं ना, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। मित्रानुराग अर्थात परिवारी जनों से, रिश्तेदारों से अनुराग हो रहा है, दोष लगेगा। क्या कह रहे हैं, सुखानुबंध निदानानी, और किसी तरह का जो पहले भोगे, जो भोग पहले उनका न हो विसुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। अगर पहले भोगे हुए भोग, पहले की बातें, पहले की सब वो चीज याद आ रही है, सुखानुबंध नाम का दोष लगेगा। या अरे संलेखना से मुझे स्वर्ग मिलेगा, इंद्र का पद मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, इसलिए इसका निदान करना, ये दोष लगता है संलेखना में। इनसे दूर होकर के बड़े शांत भाव से मरण को प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से 12 व्रतों का यहाँ पर अतिचारों का वर्णन हुआ। अंतिम 2 सूत्रों में दान का भी वर्णन करते हुए इस अध्याय को संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। दान किसे कहते हैं? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, स्व और पर के कल्याण के लिए, जिससे अपना भी कल्याण हो, सामने वाले का भी कल्याण हो। स्वस्य, अपनी किसी धन आदि वस्तु को अतिसर्ग माने त्याग करना या उसे देना, दानम, दान कहलाता है। दान किसे कहते हैं? जिससे अपना भी कल्याण हो और सामने वाले का भी हो। अपना कल्याण कैसे होगा? हमारा उस वस्तु से ममत्व कम होगा, राग कम हुआ, हमने उसको सामने वाले को दिया तो हमें पुण्य की प्राप्ति हुई। सामने वाले का कल्याण कैसे हुआ? सामने वाला उस वस्तु को ग्रहण करके अपना जीवन चलाएगा। आहार दिया है, आहार के माध्यम से मुनि महाराज अपनी साधना करेंगे आदि। इस तरह से अपनी वस्तु का, धन संपत्ति आदि का त्याग करने का नाम दानम अर्थात दान है। उस दान में कैसे विशेषता पड़ती है? देखिए, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष है। विधि विधि विशेष है, द्रव्य विशेष है, दात्री विशेष है और पात्र विशेष है। अंतर पड़ता है, दान एक जैसा नहीं होता, विधि की अपेक्षा से अंतर पड़ता है। जैसे मुनि महाराज होते हैं तो उनकी नवधा भक्ति से उनकी विधि करते हुए फिर उनकी भक्ति करते हुए उनको आहार दान देते हैं। आरिका माता जी हैं तो उनकी नवधा भक्ति नहीं होती, उनकी पूजन नहीं होगी, पात्र प्रक्षालन नहीं होगा, शेष 7 भक्तियों के माध्यम से उनकी विधि पूर्वक उनको आहार आदि देते हैं। इस तरह से विधि में अंतर पड़ता है। द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा से भी दान में अंतर होता है। क्या मतलब हुआ? जैसे सामने वाले महाराज को या सामने वाले व्यक्ति को जो हम द्रव्य दान दे रहे हैं, उस द्रव्य का कितना उपयोग होगा, कैसा होगा। अगर कोई मुनि महाराज हैं, वृद्ध हैं, तो उनको ऐसा द्रव्य, ऐसे ऐसा आहार देना जो उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, ऐसा द्रव्य की अपेक्षा। फिर है दात्री विशेष, दाता की श्रद्धा आदि जो 7 गुण कहे गए हैं, श्रद्धा तुष्टि पुष्टि आदि, उन 7 गुणों में भी अंतर पड़ता है। कोई तो जबरदस्ती दे रहा है, समाज ने बना दिया आपको चौका लगाना पड़ेगा, आपको इनको आहार कराना पड़ेगा, तो मजबूरी में करा रहा है, तो दे तो रहा है, लेकिन श्रद्धा कम होने से उसके दान में अंतर पड़ेगा, और एक बड़े हर्षोल्लास के साथ में दे रहा है। और एक पात्र की विशेषता से भी दान में अंतर पड़ता है। अगर सामने जिनको हम आहार आदि दान दे रहे हैं, वो अगर पात्र में अंतर है, शुल्लक जी हैं, शुल्लक जी से ज्यादा पुण्य हारिका माता जी में लगेगा, हारिका माता जी से ज्यादा पुण्य मुनि महाराज में लगेगा, मुनिराज से ज्यादा पुण्य आचार्य महाराज में लगेगा। आचार्य महाराज चौके में आ रहे हैं तो फिर तो जीवन ही धन्य हो गया। और अगर आचार्य के बाद में अगर तीर्थंकर अवस्था के मुनि महाराज, मुनि अवस्था के जो तीर्थंकर हैं, अगर वो हमारे चौके में आहार करने आ गए तो हमारा 2-3 भवों में मोक्ष पक्का। पात्र की अपेक्षा से भी हमारे दान में अंतर पड़ता है। इस प्रकार इस अध्याय में सब व्रतों की चर्चा करके दान के अंत में चर्चा की। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोऽध्याय। नमो नमः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथादिराज की जय।
संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।